नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं नुक्कड़ नाटक। पर दिखाएं तो दिखाएं किस पर? अरे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिखा दो। अरे नहीं भाई, शराबबंदी पे दिखाओ, आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अरे नहीं भाई, हिंदी पर दिखाओ। वैसे भी हमारी राष्ट्रभाषा आजकल बीमार चल रही है। हमारी राष्ट्रभाषा बीमार कैसे? तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे। मैं हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा, कहने को तो मैं इस देश की राष्ट्रभाषा हूँ, पर आज मेरे ही देश में लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेरी इस देश में स्थिति कैसी है। प्रथम दृश्य हिंदी बैठी हुई है। अचानक एक आदमी आकर उनसे टकराते हैं। अरे तुमको दिखाई नहीं देता है? तुम यहाँ पर बैठी हो। बेटा, मैं बीमार हूँ। बीमार हो तो अस्पताल जाओ। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे देश की राष्ट्रभाषा हूँ। हमारे देश की राष्ट्रभाषा जिसे हम सुनते हैं, बोलते हैं, हिंदी, वो? हाँ बेटा, मैं वही हूँ। तो आप यहाँ पर क्यों बैठे? यहाँ पर तो अंग्रेजी बैठती है। ठीक है बेटा, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। अरे रुको रुको, वहाँ पर तेलुगु बैठेगी। तो बेटा तुम मुझे ये बता दो कि अस्पताल कहाँ पर है। अस्पताल तो अभी हमारा गूगल बा बता देगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। द्वितीय दृश्य, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अरे मित्र, तुम उदास क्यों हो? तुम तो अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे ना? तो कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? क्या बताऊं भाई, आजकल तो हर जगह बस इंग्लिश का ही बोलबाला है। जहाँ पर भी इंटरव्यू देने जाओ वहाँ पर बस यही पूछते हैं कि तुम्हें इंग्लिश आती है या नहीं। मेरा इंटरव्यू भी किसी वजह से फेल हो गया क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। सही कह रहे हो भाई, आजकल तो हर जगह केवल इंग्लिश ही काम करती है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, केवल इंग्लिश के बारे में ही पूछा जाता है। इससे अच्छा तो पुराना जमाना हुआ करता था, खाओ पियो, खेती बाड़ी करो और ऐश करो। बात तो सही कही तुमने, चलो चलते हैं। तृतीय दृश्य, हिंदी अस्पताल जा रही है। मला माफ करा माई। ये तो हिंदी भी नहीं थी, तो आपको कैसे समझ में आई? चाहे कोई भी भाषा हो, है तो सब मेरी ही संतान, इसीलिए मैं समझ गई। तो चलिए जल्दी चलते हैं, नहीं तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। चतुर्थ दृश्य, डॉक्टर का अस्पताल। मे आई कम इन डॉक्टर? डॉक्टर मेरी रिपोर्ट दे दीजिए। आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। ये दोनों दवाई आपको दिन में 2 बार लेनी है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब इनको देख लीजिए, इनको कुछ बीमारी हो गई है। बताइए क्या तकलीफ है आपको? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, पहले मुझे वॉवेल्स का सिर दर्द हुआ, फिर कॉन्सोनेंट का पेट दर्द, और अब मुझे अंग्रेजी का बुखार हो गया है। लगता है आपको इंग्लिश का फोबिया हो गया है। इसका क्या मतलब है डॉक्टर? इसका यह मतलब है हिंदी का अस्तित्व अब खतरे में है। इसका इलाज क्या है? इसका केवल एक ही इलाज है, हमारे देश के नागरिकों को जागरूक किया जाए, तभी हिंदी का अस्तित्व बचाया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर। पंचम दृश्य, नेताजी की रैली।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठिए नेताजी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दीजिए। व्हाट आर यू डू? बंदर बैठा था, सॉरी, माफ कर दीजिए। बैठिए, पकड़ लिए। कौन नेताजी को परेशान कर रहा था? ठीक है, तो हमारे नेताजी आप लोग के सामने कुछ शब्द कहेंगे। हेलो माय जनता, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप लोग? टुडे इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई एम कमिंग तो हम इंग्लिश स्कूल ओपन करेंगे। नेताजी नेताजी। अरे रुको रुको, हु आर तुम? मैं इस देश का नागरिक हूँ जिसके सामने आप इसकी राष्ट्रभाषा का अपमान कर रहे हैं। आई एम नॉट इंसल्टिंग योर राष्ट्रभाषा, आई एम बोलिंग इंग्लिश। तो इससे होगा क्या? इससे हमारे देश का विकास होगा। अगर इससे हमारे देश का विकास हो रहा होता तो जापान जैसा विकसित देश आज यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ की 99% जनता अपनी राष्ट्रभाषा में बात करती है, ना कि अंग्रेजी में। और तुम अगर सही कह रहे हो भाई, आज से हम भी हिंदी बोलेंगे। जय हिंद। नेताजी नेताजी। सो हेलो एवरीवन, आप सब तो मुझे पहचान ही गए होंगे। आई एम इंग्लिश एंड आज के टाइम पे मैं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। देश की हर चीज़ में मेरा ही यूज़ किया जाता है। आज मैं इतनी इम्पोर्टेंट बन चुकी हूँ, हर जगह मेरा ही कब्जा है। मुझे जानने वाले लोग बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट माने जाते हैं। आज इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गया है सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में, और धीरे धीरे इस कंट्री पर मेरा ही राज होता जा रहा है। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, पर मैं भी तो अपने देश की राष्ट्रभाषा हूँ। जिस प्रकार सभी देश अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि सभी लोग मेरा सम्मान करें और आदर करें। पर आपको तो आपके ही देश के लोग नहीं मानते, तो भला हम कैसे मान ले? शायद तुम भूल रही हो, तुम हो तो मेरी ही संतान। तुम्हारे भी कई अक्षर मेरी ही भाषा के द्वारा लिए गए हैं। आप सही हैं हिंदी, मुझे माफ कर दीजिए। जिस प्रकार मैं जिस देश की राष्ट्रभाषा हूँ उस देश में मेरा सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार जिस देश की आप राष्ट्रभाषा हैं उस देश में भी आपका सम्मान होना चाहिए। हम सबको यह बात समझनी चाहिए कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। आप लोग मेरा अपमान क्यों करते हैं? कहने को तो मेरा उद्गम सभी भाषाओं में सबसे पहले हुआ है, और आज अगर देखा जाए मेरे अलावा आप सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और मेरा अपमान करते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि आप मेरा सम्मान करें और बाकी भाषाओं का अपमान, पर मैं आपके देश की राष्ट्रभाषा हूँ। जिस प्रकार आप बाकी सभी देश की राष्ट्रभाषाओं का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, मैं भी बस यही चाहती हूँ आप सभी मेरा सम्मान करें। आज अगर देखा जाए तो मेरा अस्तित्व खतरे में है, और अगर कोई मेरा अस्तित्व खत्म होने से बचा सकता है वो सभी आप ही हैं। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ हिंदी, हम आपका साथ देंगे। हिंदी बचाओ देश बचाओ, हिंदी बचाओ देश बचाओ, हिंदी बचाओ देश बचाओ। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।